अस्सलामुअलैकुम। जमी रैबिट फार्म पाकिस्तान की तरफ से तमाम मेंबरान और सब्सक्राइब को अस्सलामुअलैकुम। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। तो ये 6 ब्रीडर मादाएँ न्यूजीलैंड वाइट की मैं भेज रहा हूँ गाँव डेरा इस्माइल ख़ान वाले फार्म के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1500 रैबिट्स की कैपेसिटी है और 500-600 रैबिट्स वहाँ पे अभी भी हैं, जो कि यहाँ रावलपिंडी में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 रैबिट की कैपेसिटी और जो कैपेसिटी अभी पूरी है। तो दोस्तों ये एक एक रैबिट का आपको अभी वज़न करके देता हूँ। ये आप लोग देखें, ये मैंने ये लगाया हुआ है और ये तराजू है, ठीक है जी। तराजू ज़ीरो है। तो इधर खरगोश ने मेरे ऊपर पेशाब किया, ये पेशाब के लिए भी हामी भरनी पड़ती है। तो ये आपको एक एक का मैं वज़न करा के दिखाता हूँ। ये सबसे पहले हम एक खरगोश को उठाते हैं और इसको इधर मेरे हाथ में अभी सामान है। सबसे पहले तो मैं आपको बल्कि खरगोश को इधर छोड़ देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका वज़न कराता हूँ कि इसका वज़न कितना है, ये टोकरी का, ठीक है जी। ये टोकरी का वज़न देखिए, ये 370 ग्राम टोकरी का वज़न है। लिहाजा आप लोगों ने वज़न को माइनस कर देना है। मैं इसको दोबारा ज़ीरो पे ला रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने खरगोश को पिंजरे में डाला और ये मोबाइल एक मिनट पकड़ें दरेसा। ये मैंने खरगोश को पिंजरे में डाला, ठीक है जी। ये बैग छोड़ को देखो, बहुत बड़ा इसमें आता भी नहीं है। ये टोकरी में हम 10-10 खरगोश बेचते हैं, ये अकेला इसमें आ गया। अभी इधर इसकी तरफ करें, अभी इसका वज़न देख लें। एक मिनट। तो वज़न आप लोगों के सामने है दोस्तों, ठीक है। ये वज़न देखने इसका, ये हिल रहा है 4115 ग्राम। ये वो खरगोश है, ठीक है, हिल रहा है, लेकिन 4115 ग्राम इसका वज़न। ये चूँकि ये सारी मादाएँ हैं तो ये अभी है भी, हालांकि अभी इसने ताज़ा ब्रीड किए, 6 के 6 ने बच्चे दिए हुए हैं, इसलिए इनके बच्चे मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ और इनके माओं को जो हैं वो मैं भेज रहा हूँ। ये हो गई 4115 ग्राम की। अब इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। इधर दें इसको, इधर रखें दरे, इसको मैंने इधर रख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे रह गई मेरे पास कितनी, 5 रह गई, ठीक है जी। अब एक और को हम उठा के ले आते, चुप, एक और उठा के ले आते हैं और इसको इस टोकरी में डालते हैं। समाए पीछे सीधा कर। अब इसको मैं आपके सामने ज़ीरो करता हूँ, ठीक है जी। और टोकरी का आपको वज़न था 370 ग्राम था, वो आपने बीच में से माइनस कर लेना, ठीक है जी। अब इसको मैं डाल रहा हूँ और इसका वज़न आप ख़ुद चेक करें। चल ठहर ना, ये खरगोश हरकत कर रहा है। 4560 ग्राम, ठीक है जी। 370 ग्राम इसका वज़न निकाल देना है। ये खरगोश बड़ी हरकत कर रहा है, ठीक है जी। ये 4560 ग्राम, ठीक है जी। ये दूसरी फीमेल है, इसने भी बच्चे दिए हैं। इसको भी निकाल के इसको उधर डालते हैं, ठीक है जी। अब इसको इसमें डालते हैं। ये 2 फीमेल का वज़न हो गया, ठीक है जी। अब पीछे यहाँ पे कितनी बच गई हैं, 1 4 रह गई, ठीक है जी। अब इसको उठाते हैं जी, बड़ी ज़ोर करती हैं, इसको इसमें लगाते हैं और इसको आपके सामने ज़ीरो करते हैं, ठीक है जी। याद रखना 370 ग्राम टोकरी का वज़न है। मेरे खरगोशों का इतना वज़न नहीं है, ये टोकरी को बीच में न डाल देना, ऐसा ना हो फिर आप लोग कहें कि। अब इसका वज़न देखें जी, एक तो खरगोश हरकत बहुत करता है माशाल्लाह। कितना हो गया जनाब, पूरा 5200 ग्राम, ठीक है जी। ये देख लें, ये कितनी बड़ी टोकरी है, इसमें हम 5-5 खरगोश बेचते हैं। ये एक खरगोश नहीं इसमें समा गई है, ठीक है जी।
दो का तो वज़न हो गया, इसका भी वज़न हो गया 5200 ग्राम। ठीक है जी, ये आपके सामने है। अब इसको भी हम निकाल रहे हैं, इसको उस टोकरी में डाल रहे हैं, इसको ज़ीरो कर दिया। पीछे कितनी रह गई, ये अब देखें 3 रह गए। ठीक है जी, अभी इसको डाल देते हैं। इस फीमेल ने भी बच्चे दिए हैं, सब ने बच्चे दिए हैं, ये 6 के 6 ने बच्चे दिए, मैंने ज़ीरो किए हुए देखा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डाल दें, या अल्लाह खैर। ठीक है जी, ये वज़न देखिए, ये 5-6 दफ़ा 10-10 12-12 बच्चे दे चुके हैं ये फीमेल। ठीक है, इसका वज़न आपके सामने। ठीक है जी, कितना वज़न है, 5745 का 370 ग्राम की टोकरी निकालनी है। ठीक है, ऐसा ना वो बीच में डाल देना। ये भी हटा लिया, इसको भी उधर डालते हैं। वो पहले 3 का वज़न हो गया, अब ये चौथी उसके साथ जा रहे हैं। पीछे हमारे पास रह गई हैं 2। ठीक है, 2 रह गई हैं, ये भी। ठीक है जी, अभी इसका वज़न करते हैं। ये आपके सामने ज़ीरो करते हैं। ठीक है जी, और इसको इसमें डालते हैं। एक मिनट। इसने पहली बार बच्चे दिए हैं, 6 बच्चे दिए, 5705 माशाल्लाह, 4705 सॉरी। इसने पहली बार ब्रीड दी है, 6 बच्चे दिए हैं। ठीक है जी, तो वो 4 को तो आप लोगों को जैसे बताया कि वज़न हो गया। ठीक है जी, इन 4 का वज़न हो गया। 5वीं बीच में ये भी इसके साथ जाएगी। ये तराजू मैं निकाल लेता हूँ, इसको ज़ीरो करता हूँ, और पीछे जो एक रह गई है इसका वज़न करते हैं जी। बस फिर ये 6 ब्रीडर मादाएँ जो हैं, एक गांव भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी बहुत कम है, और इसको भी इसमें डाल रहा हूँ। बहुत झटके मार यार। 43, ये भी 4 किलो तकरीबन बनती हैं। इसने भी पहली बार बच्चे दिए हैं, और इस बेचारी ने 7 बच्चे दिए हैं। 1 मर गया, सॉरी 2 मर गए, 5 जिंदा है। फिर भी इसका कमाल है कि पहली बार इसने ऐसी ब्रीड दी है। दरवाज़ा खोलें ज़रा, तो ये 6 हो गए। ठीक है जी, तो ये तराजू था। तो अभी मैं ये गांव भेज रहा हूँ, और इसके बच्चे सेल आउट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ इनका भी गांव में 15 दिन के बाद इनकी ब्रीड कराएंगे, महीना लगेगा। 45 दिन के बाद फिर इनके मज़ीद बच्चे भी आएंगे। अभी जो इनके बच्चे हैं, कुछ दे दिए, कुछ मेरा ख्याल है अपने लिए रखने का, लेकिन मज़ीद भी लोग तंग कर रहे हैं कि हमें दे दो। अब देखते हैं क्या होता है। चुप मज़ीद अपने फार्म का थोड़ा आपको विज़िट भी करा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये भी कुछ न्यूजीलैंड वाइट मेरे पास रह गए हैं। ये बनीज़ हैं, ऐसे खूबसूरत बनीज़, रेक्स क्वालिटी है उनके। अंगोरा देखें, ये लोग इंग्लिश अंगोरा करके बेचते हैं, लेकिन मैं वो बेईमानी नहीं करूँगा। ठीक है जी, ये हो गए, न्यूजीलैंड वाइट हो गया। इसने भी माशाल्लाह बच्चे दिए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे विज़िट कराऊँ, ये पता नहीं 7-8 बच्चे दिए, कितने दिए। ये भी न्यूजीलैंड वाइट के बच्चे हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये सारा मेरा फार्म है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये इस तरह हमने कूलर लगाया होता है, ये इसके अंदर पानी देखें। ये पैराशूट का कपड़ा शीशे पे लगाया हुआ है, ताकि बिल्कुल माहौल ठंडा हो। ठीक है जी, और वो रैबिट्स की वीडियो को मैंने पोस्ट किया था, वो बाकी रैबिट्स अभी पैक होके वो गाँव चले गए हैं, डेरा इस्माइल खान वाले फार्म पे। और ये अभी एक न्यूजीलैंड वाइट अब
मादा भी बच्चे देने वाली है, तो ये भी बच्चे देने वाली है। ये हमारा फार्म है।